हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यानी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी, एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूं। तो फाइनली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है और शाम को मैं लेट आता हूँ। आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्च मंथ के एंड में और अप्रैल की स्टार्टिंग में आपको जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ये नोटिफिकेशन मार्च मंथ में इसलिए नहीं है क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मार्च मंथ जो है वो एंड होने वाला, नोटिफिकेशन नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि मार्च अगर मंथ में अगर नोटिफिकेशन आ जाती तो ये जो वैकेंसीज हैं ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो है वो काउंट हो जाती। तो अप्रैल 1 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई है, तो ये नए फाइनेंशियल ईयर में वैकेंसीज आई है, नई रिक्रूटमेंट है। ठीक है, नए फाइनेंशियल ईयर की नई रिक्रूटमेंट है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसके अंदर क्लर्क की जो है वो 234 पोस्ट पर और स्टेनोटाइपिस्ट की 23 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बहुत आराम से एक एक चीज को पढ़ूंगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जो भी कैंडिडेट फिलहाल जल्दी में है तो प्लीज वो थोड़ा सा सब्र रखें। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम के बाद वैकेंसीज आई हैं और ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पर हर कोई जो है जॉब करना चाहता है। तो जल्दबाजी का कोई स्कोप नहीं है मेरे पास, मैं बहुत आराम से चीज़ों को समझाऊंगा। तो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो फटाफट से ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखा गया है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक अपॉइंटमेंट नोटिस। इसके अंदर लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 6/4/2026, यानी कि 6 अप्रैल से आपके पास जो है वो इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो 6 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट। पहली बात तो यहाँ पता लग गई कि ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके अंदर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज निकाली गई हैं इन द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सी। क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट कॉमन कैडर की ये वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड है और 2000 रिक्रूटमेंट रूल 2026 ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये डायरेक्ट भर्ती है भाई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये रेगुलर बेसिस पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कंप्लीट नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 6/4 से आपके पास स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी। नीचे बात करते हैं क्लर्क की कितनी पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें क्लर्क की तो 234 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। हालांकि 377 पोस्ट पर वैकेंसीज आनी थी टोटल। ये स्टार मार्क इसीलिए किया गया है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट आर लाइकली टू बी वेरी, ये बढ़ाई भी जा सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं। तो 234 पोस्ट जो है वो क्लर्क की निकाली गई है और स्टेनोटाइपिस्ट की 23 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क की लेवल 2 की पोस्ट है एज पर द 7th CPC। तो लेवल 2 पोस्ट पर ये निकाली गई है। लेवल 2 का मतलब ये होता है कि जो आपका बेसिक पे है वो 19,900 से लेके 63,200 तक जाएगा। इसके ऊपर जो DA HRA वगैरह जो अलाउंस मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो लेवल 2 की ये पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो लेवल 3 की ये पोस्ट है। ठीक है, तो लेवल स्टेनोटाइपिस्ट थोड़ा सा इसके थोड़ा हायर चला जाता है। तो क्लर्क की जो है वो लेवल 2 की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, स्टेनोटाइपिस्ट की लेवल 3 की है। 23 पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की, इसके ऊपर भी स्टार मार्क है। मतलब नंबर ऑफ पोस्ट आर लाइकली टू बी वेरी, ये वेरी कर सकती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 257 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जबकि 377 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आनी थी। तो कम ज्यादा यहाँ पर की जा सकती है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, अदर टाइम एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, वो आपको 6/4 को यहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा से मैं बता दूं कि इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया रहेगा भाई वो 18 से 27 साल तक का रहेगा। इसके ऊपर जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है वो आपको मिलेगी। ये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके ऊपर जो रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट कोई है तो उसको 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो 18 से 27 साल जो है वो यहाँ पर रखी गई है। और पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं तो ग्रेजुएशन बेस पे ये निकली है। ग्रेजुएशन है बेस पे ये वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। तो जिनकी भी ग्रेजुएशन है, किसी भी कैटेगरी से है, एज 18 से 27 के बीच में लाई करती है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है। इसी कंप्लीट नोटिफिकेशन में आपको जब 6 तारीख को आएगी तो तब बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट, मैं फिर से बार बार एक बात बोलता हूँ कि अब जैसे आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं सुबह जॉब पे जाता हूँ चंडीगढ़, वहां से शाम को वापस आता हूँ, तो मेरे को एक सुख बहुत है कि शाम को आके मैं अपनी बेटी का चेहरा देख लेता हूँ।
ठीक है ना। मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसका मैं चेहरा देख लेता हूँ, परिवार के साथ बैठ के खाना खा लेता हूँ, ठीक है ना। सुबह फिर ऑफिस चला जाता हूँ, तो एक लूप में तो है जिंदगी, लेकिन सुकून है कि घर जाके शाम को अपने परिवार का, अपनी बेटी का, अपने माँ बाप का जो है वो चेहरा मैं आराम से या उनके साथ बैठ के जो है वो खाना खा सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। क्योंकि लोग तरस जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो भाई इस चीज़ को समझो, और इस एग्ज़ाम की, जो भी कैंडिडेट अपने घर के पास आना चाहता है या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो अभी से लग जाओ। मैंने आपको बताया था कि जो कैंडिडेट मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हैं, वो, जिन कैंडिडेट ने मेरी बातों को सीरियस लिया था पहले, जैसे एससीडीआरसी की वैकेंसीज आई थी, तब मैंने बताया था कि जल्दी नोटिफिकेशन आएगी। तो जिन्होंने मेरी बात को सीरियस लिया था उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जिन्होंने नहीं लिया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन और प्रिपरेशन के साथ मैं मिलूंगा आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मोटिवेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।